नमस्कार। खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज एक बेहद ही बड़ी खबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और काफी चिंता की खबर है। चिंता की खबर यह है कि आज पहली बार बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड भारत में कोरोना इन्फेक्शन यानी कोरोना पॉजिटिव मामले 6000 को क्रॉस कर गए हैं। बीते 24 घंटे में 6088 कुल कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। देखिए, बीते अगर 2-3 दिन की हम बात करें तो लगातार एक ट्रेंड हम देख रहे थे कि जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो 5000 के करीब या फिर 5000 से ज्यादा सामने आ रहे थे और तब भी काफी चिंता जाहिर की गई थी कि भारत में रोजाना 5000 के आसपास मामले आ रहे हैं और अब हालात देखिए ये हो गए हैं कि 6000 से ज्यादा जो मामले हैं वो एक ही दिन में आ गए हैं। और अब जो कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव केसेस की बात करें जो अभी तक सामने आए भारत में, तो अभी तक की कुल जो संख्या है वो 1,18,000 को क्रॉस भारत में कर गई है। और एक्टिव केसेस की बात करें, जिनकी रिकवरी हो गई उनकी बात करें और जिनकी मौत हो गई है कोरोना वायरस से, उनकी अगर हम बात करें तो इस वक्त भारत में कुल जो एक्टिव केस हैं वो 66,000 से ज्यादा हैं। और जो मरीज कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं, घर वापस जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो गए, ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या है 48,000। और जिन मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है उनकी संख्या है 3,584। अगर हम इस बीमारी की बात करें या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती है, जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस होती है, जो काफ़ी कंटेजियस होती है, इसमें एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बात कही गई है कि यहाँ पर एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक कोरोना पॉजिटिव मरीज 10 लोगों के साथ संपर्क में आता है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये नहीं होगी कि उस कंडीशन में 1 या 2 लोग और संक्रमित होंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सीधे ये बन जाएगी कि उस एक के साथ जो 10 लोग संपर्क में आए हैं और वहाँ पर तमाम प्रिकॉशंस का ख्याल अगर नहीं रखा गया है, सावधानी नहीं बरती गई है, तो वो सभी 10 के 10 कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी बन जाती है और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो इस तरह से काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था और उसमें मैंने इस बात का डर जाहिर किया था और इस बात के आसार लगाए गए थे कि जो मौजूदा डबलिंग रेट है भारत में, यानी कि उस वक्त जो डबलिंग रेट था वो 11 से 12 दिनों का था और उस वक्त इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया था कि इस लिहाज से आने वाले 10 से 12 दिनों में जो भारत में मामले हैं वो 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं और हुआ भी है। और आज अगर हम डबलिंग रेट की बात करें तो आज जो भारत का मौजूदा डबलिंग रेट है उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि सुधार हुआ है और अब ये सुधार कर 13 से 14 दिन का हो गया है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि 18 मई को हमने यानी कि भारत में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 1 लाख को क्रॉस कर गए थे और 13 से 14 दिन के डबलिंग रेट के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर जो भारत में कुल कोरोना के जो मामले हैं वो 2 लाख के आसपास या फिर 2 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी और अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी हो गई है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन का फेज़ 4 चल रहा है इसमें अलग अलग जोन के लिहाज से काफ़ी रियायत दी गई है और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो रियायत, जो ढील हमें दी गई है उस ढील का हम गलत इस्तेमाल ना करें। अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो हम खुद को मुसीबत में डालेंगे, खुद को, अपने परिवार को, अपने करीबियों को, अपने आसपास के लोगों को मुसीबत में डालेंगे और जो भारत की जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ, ये जंग इतनी आसानी से फिर हम जीत नहीं पाएंगे, स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हमें पूरा ख्याल रखना है क्योंकि देखिए अब अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी मजबूरी, इकॉनमी की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, तो उसे भी कंट्रोल करना और उसे भी मजबूत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के साथ साथ। और चलिए एक बार फिर से अब जिक्र करते हैं उस विषय का जिस विषय के साथ आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, मुखातिब हूं। दरअसल एक तो पहली बात ये जो कि मैंने आपके साथ शेयर की कि भारत में पहली बार जो आंकड़े हैं वो 6000 को रोजाना के हिसाब से क्रॉस कर चुके हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई थी कि अभी भी भारत में कोरोना वायरस का पीक नहीं आया है और ये जो पीक है भारत में कोरोना वायरस का यानी कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि एक दिन में रिपोर्ट होंगे ये जून और जुलाई में आएगा, यानी कि अभी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। और इसके अलावा जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा गया, इसके अलावा आज मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब ये खबर मैंने पढ़ी इसके साथ एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी और मैंने सोचा कि उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस रिपोर्ट में भी इस बात का दावा किया गया है कि भारत में जुलाई के मध्य तक जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो अपने पीक पर होंगे, यानी कि उस वक्त सबसे ज़्यादा भारत में कोरोना वायरस के केसेस होंगे। यानी कि क्या इस रिपोर्ट से और जो दावे किए जा रहे हैं
उससे ये हम सवाल उठा सकते हैं कि आज अगर रोज़ाना 6000 के आसपास से 6000 को क्रॉस कर रहे हैं मामले, तो उस वक्त स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होगी। यानी कि उस वक्त हर 24 घंटे में बहुत सारे मामले हो सकते हैं कि हम अंदाज़ा में लगा पाएँ, बहुत सारे मामले हर 24 घंटे में सामने आएंगे। अब जो रिपोर्ट है, मैं किस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आर बाबू, और डॉक्टर आर बाबू के बारे में आपको थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। उन्हीं की तरफ से इस बात को रखा गया है कि डॉक्टर आर बाबू ने WHO के साथ 6 साल तक काम किया है और उन्होंने कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल डॉक्टर आर बाबू ने कर्नाटक में पोलियो संक्रमण के खिलाफ काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई और पूरी तरह से इस ट्रांसमिशन को, पोलियो ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सफल रहे हैं डॉक्टर आर बाबू। और उन्हीं की तरफ से जो उनके खुद की स्टडीज़ है, इसके लिहाज से उन्होंने बोला है कि भारत में जुलाई के मध्य तक जो आंकड़े हैं वो अपने पीक में होंगे। अब उनकी तरफ से क्या कहा गया है ये ज़रा आप सुनिए। दरअसल उन्होंने कंडीशन को सामने रखा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए कि 30 मई को जो लॉकडाउन है, 30 मई के बाद जो लॉकडाउन है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, यानी कि लॉकडाउन जो फेज़ 4 है, इसके बाद अगर आगे लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाता है, तब भी ऐसी स्थिति में जुलाई के मध्य में जाकर भारत में संक्रमण के मामले अपने पीक पर होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको 3 इंक्यूबेशन पीरियड से होकर गुजरना होगा, जो कि करीब 1.5 महीने का बैठता है। और उन्होंने साथ ही इस बात को भी कहा कि इतना समय ये जानने के लिए पर्याप्त होगा कि नियंत्रित नहीं किए जाने की स्थिति में जो बीमारी है वो किस तरह से फैलती है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है डॉक्टर आर बाबू की तरफ से। तो कुल मिलाकर चाहे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिनकी तरफ से कुछ दिन पहले ये बात कही गई थी, या फिर डॉक्टर आर बाबू की जो खुद की स्टडी है उनको आधार माना जाए, तो अभी जो पीक है वो भारत में कोरोना वायरस का आना बाकी है। जून जुलाई में ये जो पीक है वो आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे डरना इसलिए नहीं, क्योंकि इसी में ये बात आगे कही गई है कि एक बार पीक मतलब जब सबसे ज़्यादा मामले हो जाएंगे, जब सबसे ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए जाएंगे, और एक बार जब पीक आएगा उसके बाद धीरे धीरे करके जो मामले हैं वो नीचे आने भी शुरू होंगे, यानी कि फिर जो डिक्लाइन है वो भी आना शुरू होगा। और देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल कई यूरोपियन कंट्रीज़ का है, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आज से 3-4 हफ्ते पहले बेहद ख़राब हालत थे। मसलन आप इटली का ही जिक्र कर लीजिए, और इटली में हमने देखा था बीते 3-4 हफ्ते पहले वहाँ पर हालात क्या थे। एक दिन में कितने हज़ारों की संख्या में केसेस आ रहे थे, और एक दिन में मौत का भी जो आंकड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आज वहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबू में आ गए हैं, और स्थिति अब धीरे धीरे इन देशों में सामान्य की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद हमें ये की जानी चाहिए, हालांकि ये जो बातें वो कही गई है, लेकिन हम फिर भी हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हैं हमें, क्योंकि हम हैं जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में, जीत में भागीदारी निभा सकते हैं। हमें पूरी सावधानी बरतनी है, हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है, और अगर ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलना तो मत निकलिए। और हाँ, अगर ज़रूरी है घर से बाहर निकलना, काम पर जाना है तो निकलिए, लेकिन वहाँ पर भी अपने जो आपका वर्क स्टेशन है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो दफ्तर है, वहाँ पर पूरी सावधानी के साथ, पूरे प्रिकॉशन के साथ ही आप काम करिए, ताकि कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सके और इस जंग में जीत हासिल की जा सके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।